मैन ऑन अर्थ सीजन 4 के एपिसोड 7 से लेकर एपिसोड 12 तक में आपका स्वागत है। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रॉल, गेल और एरिका बच्चों के साथ बहुत खेल रही हैं। तभी वहाँ पर टैंडी आता है तो क्रॉल उसको चढ़ाते हुए कहती है कि अब घर में बहुत सारी लड़कियां हो गई है, क्योंकि जितने भी बच्चे हुए हैं वो सभी लड़कियां हैं। अब टैंडी एक लंबा चौड़ा विमेन एम्पावरमेंट पे स्पीच सुनाता है, पर कोई भी उसकी स्पीच पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हम टॉड को देखते हैं जो डॉन के साथ खेल रहा होता है। तभी एरिका आकर डॉन को लेके जाती है, क्योंकि उसे दूध पिलाने का समय हो गया था। इस बात से टॉड चिढ़ जाता है और मलेशिया से कहता है कि एरिका कितनी खड़ूस है, लेकिन मलेशिया उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती और कहती है जाओ जैस्पर के साथ खेल लो। अब टॉड जैस्पर के पास जाता है और उसे खेलने के लिए बुलाता है। आज जैस्पर का मूड भी अच्छा है और फिर वो दोनों खेलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ क्रॉल गेल को डॉन को प्यार करते हुए देखती है, जिस पर क्रॉल गेल से कहती है कि तुम्हारे पास तो मेरे दोनों बच्चों के लिए समय है ही नहीं। जब ये दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं इन्हें बताऊंगी कि इनकी नानी दूसरों बच्चों को प्यार करती थी। अब गेल ये सुनकर क्रॉल से कहती है कि मैं और एरिका रिलेशन में है और इसी वजह से मैं डॉन को संभाल रही हूँ। क्रॉल फिर गेल से कहती है कि कितना अजीब होगा अगर तुम और एरिका एक दूसरे से शादी कर लो तो। इसके बाद क्रॉल वहां से चली जाती है और गेल इसके बारे में सोचने लगती है। आगे गेल जब एरिका से बात करती है तो उसे कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में आराम से रह सकते हैं, पर मेरे हिसाब से शादी करना बहुत अजीब हो जाएगा। और ये सुनकर एरिका गुस्से में चली जाती है। अब हम टॉड को जैस्पर के साथ देखते हैं, जहाँ टॉड जैस्पर से अपना बैक शेप करवा रहा होता है। जैस्पर भी यही सोचता है कि काश मैं जंगलों में ही रहता, यहाँ कैसे कैसे काम करवा रहे हैं मुझसे। खैर, अब रात में गेल की नींद डॉन के रोने से खुल जाती है और वो उठकर डॉन को गोदी में ले लेती है। तभी वो एरिका को सोते हुए देखती है और उसको देखकर मुस्कुराती भी है। अगली सुबह गेल एरिका को शादी के लिए प्रपोज करती है। एरिका भी मान जाती है। अगले सीन में दोनों की हो जाती है शादी, जहाँ टैंडी फादर बना होता है और वो उन दोनों की शादी करवा देता है। लेकिन क्रॉल इस शादी से खुश नहीं होती, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि गेल अब एरिका और डॉन को ही प्रायोरिटी देगी, उसके बच्चों को नहीं देगी। अब रात में जब सभी मैरिज सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तब एरिका क्रॉल के पास आकर उसे कहती है गेल हमेशा तुम्हारी मॉम ही रहेगी, मैं तुमसे उसे छीन नहीं रही हूँ। फिर ये सुनकर क्रॉल खुश होती है। बाहर पार्टी में जैस्पर अपना कार्टून वाला कॉस्ट्यूम पहन कर आया होता है। तब टॉड उसे चिल्लाकर कहता है कि जाओ और एक अच्छा सूट पहन कर आओ। टॉड ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि कुछ समय से जैस्पर उसकी बातों को मान नहीं रहा था। अब टैंडी ने टॉड को ये आइडिया दिया था कि अगर वो जैस्पर से स्ट्रिक्ट होकर बात करेगा तब वो उसकी बात को मानने लगेगा, इसलिए वो थोड़ा अकड़ के बात कर रहा था। कुछ देर के बाद जैस्पर एक सूट पहनकर पार्टी में आता है और टॉड फिर उससे अप्रिशिएट करता है कि अब सही है। अगली सुबह टॉड जब टीवी देख रहा होता है तब उसे कहीं से पटाखे फूटने की आवाज आती है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाहर जाकर देखते हैं तो जैस्पर पटाखों को फोड़ रहा है। जैस्पर एक टॉय के अंदर पटाखों को रखकर फोड़ रहा होता है। अब ये देखकर टॉड उसे ऐसा करने से मना करता है कि ये मत करो, चुपचाप कुछ काम कर लो, पर जैस्पर फिर भी वैसा करता है। टॉड को फिर गुस्सा आता है तो वो चिल्ला देता है और जैस्पर बिना कुछ कहे तुरंत वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जैस्पर को एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, क्योंकि एरिक और क्रॉल अपने बच्चों की शादी जैस्पर से कराने के लिए लड़ने लग जाते हैं कि मेरी बच्चे की शादी इससे होगी, दूसरा कहता है मेरे बच्चे की, क्योंकि फिलहाल अभी जैस्पर एक लौता जिंदा लड़का है जो कि आगे जाकर उनकी बेटियों से शादी कर सकता है। अब इसके लिए क्रॉल जैस्पर को उसकी फेवरेट चीजें देने लग जाती हैं और अपने बच्चों के साथ उसे खेलने के लिए भी कहती है। ये चीज फिर एरिका देख लेती है और वो डॉन को लेकर जैस्पर के पास जाती है। जैस्पर से एरिका कहती है कि आगे जाकर जब बड़े हो जाओगे तो बहुत सोच समझकर तुम अपने पार्टनर को डिसाइड करना बेटा। अब ये कहते हुए दूर से क्रॉल छुपकर एरिका को देख रही होती है कि ये उसे क्या क्या बातें कर रही है। इन सभी चीजों से जैस्पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो मलेशिया के पास जाता है। अब इसके पीछे एरिका और क्रॉल जैस्पर को लेकर झगड़ने लगते हैं। टैंडी और टॉड भी वहां आकर लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि टॉड ने टैंडी की एडवाइस मानकर जैस्पर पर गुस्सा किया और अब जैस्पर उससे बात ही नहीं कर रहा। इस वजह से चारों वहीं पर लड़ने लग जाते हैं और तभी मलेशिया आकर सब पर चिल्लाती है और कहती है कि जैस्पर अभी सिर्फ एक बच्चा है और सभी अपनी मनमानी उस पर नहीं चला सकते हैं। उसे इस चीज से बहुत तकलीफ हो रही है। ये सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जैस्पर से माफी भी मांगते हैं, पर जैस्पर उन्हें अपने घर पर मिलता ही नहीं। अब सभी को लगता है कि जैस्पर कहीं चला तो नहीं गया। सभी फिर उसको ढूंढने में निकल जाते हैं। इसी दौरान टैंडी और टॉड एक जेल के पास पहुंचते हैं। वो वहां पर जैस्पर को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब उस जेल में हम काल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो टॉड और टैंडी पर नजर रख रहा है। तभी हमें काल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। काल एक दिन डेट पर एक खूबसूरत लड़की के साथ होता है, जहाँ लड़की को काल के बात करने का तरीका बहुत अजीब लगता है और वो डेट को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। काल फिर अपने घर लौटता है और फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकालता है, जिस दौरान हम उसके फ्रिज में एक इंसान की डेड बॉडी देखते हैं, जिससे ये श्योर हो जाता है कि काल एक सीरियल किलर है। अगले दिन काल जब घर से बाहर आता है तब उसके घर पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जिससे काल समझ आता है कि अब वो इस शहर में नहीं रह सकता। इसके बाद वो ऑफिसर से बचते हुए दूसरे शहर जाने लग जाता है। इस दौरान वो रास्ते में एक आदमी से हेल्प भी मांगता है, पर उस आदमी का ध्यान नहीं होता और उसी वक्त काल उस आदमी को मार डालता है।
मतलब ये एक तरह से काल की आदत ही हो गई थी कि वो किसी को भी बिना वजह मार देता था। काल फिर वहां से दूसरे शहर में आ जाता है जहां वो एक पेंटर का काम शुरू करता है, जिसकी आड़ में वो दोबारा से लोगों को मारने का फैसला करता है। ऐसे ही एक दिन काल एक लड़के की लाइव पेंटिंग बना रहा होता है, पर उसका मकसद उस लड़के को मारना था। वो लड़का आगे पानी पीने के लिए काल के फ्रिज को खोलता है, जिसमें उसको एक इंसान का कटा हुआ सर दिखता है और इसे देखकर वो डर कर वहां से भाग जाता है। और काल को इस बात से डर लगने लगा था कि कहीं ये सबको बता न दे, जिस वजह से काल अपने घर को छोड़कर एक होटल में रहने लग जाता है। पर अगली सुबह पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में भी काल एक क्रिमिनल की पेंटिंग बना रहा होता है, पर उसका मकसद उस क्रिमिनल को मारना ही था। पर इससे पहले कि काल उसे मारता, वो क्रिमिनल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। और ऐसे ही कई कैदी वहां पर मर जाते हैं। इसके बाद सिर्फ काल और एक पुलिस ऑफिसर ही उस जेल में जिंदा बचते हैं और दोनों की एक दूसरे से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जिसके बाद एक दिन वो ऑफिसर काल को छोड़कर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन काल उससे पहले ही उस ऑफिसर को मार डालता है और जेल से भागने का फैसला करता है। काल किसी तरह से अपने सेल से बाहर तो आ जाता है, पर वो जेल से नहीं भाग पाता और इस तरह से वो कई साल से यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ है। आज वो अपने आप को फांसी लगाकर मारने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने टॉड और टैंडी की आवाज को सुना, जो कि जेल के अंदर आ रहे होते हैं। अब हम फिर से टॉड और टैंडी को देखते हैं, जिन्हें जेल के अंदर आते हुए देखकर काल सामने खड़ा हो जाता है। पर उन्हें तो काल की बैक स्टोरी पता थी नहीं कि वो इतना बड़ा सीरियल किलर है। आगे टैंडी और टॉड काल को घर लेकर आते हैं, क्योंकि वो उसको अकेला वहां नहीं छोड़ना चाहते थे। जिस दौरान काल सबके सामने आ जाता है तो सबको डरा भी देता है और शौक में टैंडी उसे नकली गोलियों से शूट भी कर देता है, जो कि टैंडी का ही प्लान था। अब ये सभी काल के साथ बैठकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जहां काल सबको बताता है कि मैं जेल में सिक्योरिटी गार्ड था, पर वायरस से जब सब मर गए तो उस वक्त मैं सिक्योरिटी कोड भूल गया, जिस वजह से मैं जेल से बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि इस कहानी को सुनकर टैंडी को काल पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड कोड कैसे भूल सकता है, पर फिर भी वो इतना नहीं सोचता और सभी काल को अपना लेते हैं। अगली सुबह काल जब गेल के पास गया होता है तो वो देखता है कि गेल की उंगलियों में चोट लगी हुई है और उसने उन पर बैंडेजेस लगाए हुए हैं। इसके बाद वो गेल से कहता है कि बैंडेज हटाकर कोई दवा वगैरह लगा लो तुम। गेल भी काल की बात मान जाती है और बैंडेज को निकाल कर फेंक देती है और चली जाती है। जिसके बाद काल उस बैंडेज को बहुत अजीब तरह से देखने लगता है, जिसका कारण था काल एक कैनिबलिस्ट है, यानी कि उसे इंसान को खाना बहुत अच्छा लगता है और खून और फ्लैश देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर काल यहाँ पर खुद को कंट्रोल करता है और उसी वक्त वहाँ पर टैंडी भी आ जाता है, जो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो काल कहता है कि मैं पियानो बजा रहा था। टैंडी फिर काल को पियानो बजाने को कहता है, पर काल तो टैंडी के गाने से भी बेकार पियानो बजाता है। अब टैंडी को शक होता है कि काल कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ हम मलिशा को देखते हैं, जो कार से एक जगह पर जाती है और वहाँ पर कुछ रखकर वापस आ जाती है। जिसके बाद जैस्पर वहाँ कर उन सामान को अपने साथ लेकर जाता है, यानी कि जैस्पर सबसे अलग रह रहा है और ये बात मलिशा को पता थी और वो इसमें उसे सपोर्ट भी कर रही थी। अब धीरे धीरे घर में टैंडी का काल को लेकर शक बढ़ने लग जाता है, जिसमें वो एक सुबह काल को गेल का बैंडेज चाय में डुबोकर खाते हुए देखता है और ये बात जाकर टैंडी सभी को बताता है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। जिसके बाद टैंडी टॉड के सामने बहुत सारे बैंडेजेस लेकर बैठ जाता है और उन्हें चाय में डुबोकर खाने लगता है। इससे टॉड को बहुत अजीब लगता है। टैंडी फिर उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये नॉर्मल नहीं लग रहा है तो सच मानो, काल भी नॉर्मल नहीं है। टॉड फिर टैंडी की बात मान जाता है और उसके साथ काल का सच पता करने का वादा करता है। अगली रात दोनों काल को कहीं बाहर अकेले जाते हुए देखते हैं, जहां उसका पीछा करने पर वो एक कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां काल एक इंसान की लाश को खा रहा था। और ये सब टॉड और टैंडी अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं। इससे दोनों की हालत खराब हो जाती है और दोनों भागते हुए वहां से घर लौटते हैं। घर पर आते ही सबको काल का सच ये लोग बताने लग जाते हैं, पर कोई इन पर विश्वास नहीं करता। उसी वक्त वहां पर काल भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए टॉड और टैंडी अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और काल से कहते हैं कि हमने तुम्हें कब्रिस्तान में लाशों को खाते हुए देखा है। अब काल उस चीज को एक्सेप्ट करता है और सबको बताता है कि मैं एक कैनिबलिस्ट हूँ, इसलिए मुझे इंसान को खाने का बहुत मन करता है। जिसके बाद सभी उसको बांध देते हैं और पूछते हैं कि तो तुमने हम लोगों को क्यों नहीं खाया। काल कहता है कि मैंने कोशिश की थी, पर मुझे तुम लोगों को मारना सही नहीं लगा, जिस वजह से मैंने सोचा कि कब्रिस्तान जाकर बॉडीज खा लूं। अब ये सुनकर सभी डर के मारे कांपने लगते हैं और फिर एरिका सबसे कहती है कि हमें इसे उसी जेल में वापस छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद अगली सुबह टैंडी और टॉड काल को उसी जेल के पास छोड़ आते हैं और वहाँ बंद करके गेट को बाहर से लॉक कर देते हैं। दूसरी ओर हम मलिशा को देखते हैं, जो जैस्पर से मिलने आई होती है और उसी वक्त वो जैस्पर को बताती है कि टॉड तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। अगले दिन टॉड जब उस जेल के पास से गुजर रहा होता है तो देखता है कि जेल का गेट खुला हुआ है और काल वहां से भाग गया है। जिसके बाद टॉड जल्दी से घर पहुंचता है और सबको बताता है कि काल जेल से भाग चुका है। अब सभी डर जाते हैं और मलिशा को जैस्पर की चिंता होने लगती है।
इसलिए वो जैस्पर को वापस लेने जाती है। अब सभी को पता चल जाता है कि मलेशिया ने अब तक जैस्पर को छुपा के रखा हुआ है, जिस वजह से टॉड मलेशिया पर बहुत गुस्सा भी करता है। उसी वक्त सभी को पियानो की आवाज आती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ कार्ल पियानो बजा रहा होता है, जिसे देखकर सभी उस कमरे को बंद कर देते हैं, जहाँ से वो सबको कहता है कि मैं खुद को तुम लोगों को मारने से रोक नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद सभी स्ट्रॉ गेम से खेलने का फैसला करते हैं कि कार्ल को कौन मारेगा, जिसमें क्रॉल के स्ट्रॉ सबसे छोटी आती है और अब वो कार्ल को मारेगी। पर टैंडी को पता है कि क्रॉल कार्ल को नहीं मार पाएगी, इसलिए वो कार्ल को खुद मारने का फैसला करता है। अब टैंडी निकलता है कार्ल को मारने के लिए और उसे एक रूबिक क्यूब देकर कहता है कि जैसे ही तुम इसे सॉल्व करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। कार्ल भी फिर उस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने लग जाता है, पर वो कोई आम क्यूबिक नहीं था, वो लेडी डॉन का बम वाला क्यूब था जो सॉल्व होते ही फट जाता है। कार्ल किसी तरह उस क्यूब को सॉल्व भी कर देता है, पर वो उसकी सेलिब्रेशन करने से पहले ही फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी हो जाती है मौत। अब सभी टैंडी को देते हैं शाबाशी, क्योंकि उसने अकेले ही कार्ल को मार गिराया और टैंडी भी अपने आप को हीरो समझने लग जाता है। इसके बाद सभी कार्ल को श्रद्धांजलि भी देते हैं, जहाँ गेल टैंडी की बहुत तारीफ करती है कि उसने बहुत जल्दी कार्ल जैसे सीरियल किलर को मार दिया। टैंडी बड़ा खुश होता है। अब घर आकर टॉड मलेशिया पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने टॉड से जैस्पर का सच छुपाया था। मलेशिया उससे माफी मांगती है कि सॉरी, पर वो टॉड से ये भी कहती है कि जैस्पर वहाँ पर बहुत खुश है और कुछ वक्त के लिए वो यहाँ पर नहीं आना चाहता। बस आगे टैंडी गेल के पास ड्रिंक्स लेकर जाता है, क्योंकि गेल के एप्रिसिएशन से वो बहुत खुश था और उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। गेल भी टैंडी के साथ ड्रिंक करते हुए सेलिब्रेट करती है और उसे और अप्रिशिएट करती है, जिस दौरान वो टैंडी के हाथों पर अपना हाथ रख देती है और टैंडी को लगता है कि गेल उसमें इंटरेस्ट ले रही है, इसलिए वो नाराज होकर चला जाता है। अब दिखाते हैं तो टॉड चुपके से मलेशिया का पीछा करता है और जैस्पर और मलेशिया को एक साथ खुश देखता है, और इसको देखकर उसके जैस्पर को घर लाने वाली जिद पूरी तरह से टूट जाती है। वो मलेशिया से कहता है कि जैस्पर अगर वहाँ रहकर खुश है तो उसे वहीं रखो। मलेशिया को भी ये बात अच्छी लगती है और वो टॉड से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को गोद में लेना चाहती हूँ, जिससे टॉड को लगता है कि उसकी खुशी के दिन आ गए हैं और वो अपनी पैंट निकालने लगता है। पर तभी मलेशिया टॉड से कहती है मैं माँ नहीं बनना चाहती, पर मुझे